जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। त्रेता युग के अंत और द्वापर युग के प्रारंभ काल में पापी कंस उत्पन्न हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उसके बेटे कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी की गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस अपने बहनोई वसुदेव को जान से मारने के लिए तैयार हो गया। तभी देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरी गर्भ में जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। यह सुनकर कंस जो है देवकी को वापस मथुरा ले गया और उसने वसुदेव को देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। काल कोठरी में देवकी की कोख से 7 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन कंस ने उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे थे। उसी बीच नंद के पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार पाने में मदद भी देगी। श्री हरि ने वसुदेव जी से कहा कि वह कन्हैया को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। अब यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया तो कारागार के ताले खुद ब खुद खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए और फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं उस समय यमुना जी के पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बाका नहीं कर पाया। इधर अपनी मृत्यु के डर से घबराकर कंस ने पूतना को बुलाकर कृष्ण को मारने का आदेश दिया। कंस की आज्ञा का पालन करते हुए पूतना ने सुंदरी का रूप धारण किया और नंद बाबा के घर पहुंच गई। उसने मौका देखकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। स्तनपान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राण भी हर लिए। अब पूतना की मृत्यु की खबर सुनकर कंस और भी चिंतित हो गया। इस बार उसने केसी नामक अश्वदैत्य को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कृष्ण ने उसे भी यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद कंस ने
अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और खेलते खेलते ही उन्होंने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण भर में तोड़कर उसे मार डाला। कंस ने फिर काल नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वह जैसे ही भगवान को मारने के लिए पहुंचा उनके पास, तो भगवान श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोचकर मसल दिया और पंखों को अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिससे काल नामक असुर की मौत हो गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे, तभी उनसे गेंद नदी में जा गिरी। वे गेंद लाने के लिए नदी में कूद पड़े। इधर यशोदा को जैसे ही खबर मिली, वह भागती हुई यमुना नदी के तट पर पहुंची और विलाप करने लगी। श्री कृष्ण जब नीचे पहुंचे तो नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से, किस प्रयोजन से आए हो? यदि मेरे पति नागराज कालिया जग गए तो तुम्हें क्षण भर में भक्षण कर जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा, मैं कालिया नाग का काल हूँ और उसे मारकर इस यमुना नदी को पवित्र करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा सुनते ही कालिया नाग सोते से उठा और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। जब कालिया नाग पूरी तरह मरणासन्न हो गया, तभी उसकी पत्नी वहां पर आई और अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। हे भगवान, मैं आप भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं पहचान पाई। हे जनार्द, मैं मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित और भक्ति भाव से रहित हूँ। मेरी रक्षा करना। हे देव, हे हरे, प्रसाद रूप में मेरे स्वामी को मुझे दे दो, अर्थात मेरे पति की रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ इस यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चली जाओ। इसके बाद कालिया नाग ने कृष्ण को प्रणाम कर यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चला गया। कृष्ण भी अपनी गेंद लेकर यमुना नदी से बाहर आ गए। इधर कंस को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने अक्रूर को बुलाकर कहा कि नंदगांव जाकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाओ। मथुरा आने पर कंस के पहलवान जो थे चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध की घोषणा की। अखाड़े के द्वार पर ही कंस ने कुबलय नामक हाथी को रख छोड़ा था ताकि वो कृष्ण को कुचल सके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी को भी मार डाला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के गले में अपना पैर फंसाकर युद्ध में उसे मार डाला और बलदेव ने मुष्टिक को मार डाला। इसके बाद कंस के भाई केसी को भी केशव ने मार डाला। वसुदेव ने मूसल और हल से और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मार डाला। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट कंस, उठो, मैं इसी स्थल पर तुम्हें मारकर इस पृथ्वी को तुम्हारे भार से मुक्त करूंगा। और यह कहते हुए कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मारा गया। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से कृष्ण पर, बलदेव पर पुष्प की वर्षा की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कराया और उग्रसेन को मथुरा की गद्दी सौंप दी। हर हर महादेव।